हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर रहा हूँ। 2.8 javascript.info के टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2.9 विच इज़ comparisons in javascript. Without wasting any time, let's get started. In javascript, they are written like greater than, less than, greater than, less than, और equals और not equals. जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो होते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं? इनको कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, क्या ए की वैल्यू लेस है बी से, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है, या ए की वैल्यू लेस है या इक्वल है। इसमें हम क्या चेक करें? डबल इक्वल टू में हम चेक करें क्या ये दोनों इक्वल हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल टू ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। तो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, ए इक्वल्स टू बी, राइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या हो रहा है? बी की जो वैल्यू है वो ए के अंदर पुट हो रही है, ए के बी की वैल्यू ए में जा रही है। लेकिन जब हम डबल इक्वल टू लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं ए की वैल्यू बी के साथ। क्या ए की वैल्यू इक्वल है बी के साथ? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल टू। एंड नॉट इक्वल्स टू मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? इक्वल्स टू के उसमें एक स्लैश लगा देंगे, तो दिस इज इन मैथ्स। बट जावास्क्रिप्ट में हम इसको लिखते हैं ऐसे, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। So this is called as what? Not equal to. This is called as what? Not equal to. So these are what? These are the comparison operator. Greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to, and not equal to. देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। नेक्स्ट, बूलियन इज द रिजल्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर में आप जो भी कंपेयर करोगे, जैसे लेस देन यूज कर रहे हो, इक्वल टू यूज कर रहे हो, नॉट इक्वल टू यूज कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आना है वो बूलियन आना है। बूलियन मतलब क्या? आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है? यस, द कंपैरिजन was correct, was successful, right, was truthy, was truthy. false का मतलब क्या होता है? no, it was wrong, मतलब जो कंपेयर किया है वो कंपेयर नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे 2 डबल इक्वल्स 2, तो दिस इज ट्रू इन मैथ्स, तो ट्रू रिटर्न करेगा। और 2 डबल इक्वल्स 3 विल रिटर्न फॉल्स, राइट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, लेट्स सी सम एग्जांपल। अब बताओ, क्या 2 ग्रेटर है 1 से? यस, 2 ग्रेटर है 1 से। तो आंसर क्या आएगा बुलियन में? ट्रू। 2 डबल इक्वल्स टू 1। डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। क्या 2 डबल इक्वल टू 1 है? यानी क्या 2 इक्वल्स इक्वल्स टू 1 है? नो, दिस इज फॉल्स, राइट। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये ट्रू होता, लेकिन ये क्या है? फॉल्स है। नाउ 2 नॉट इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू, राइट। 2 इक्वल तो नहीं है 1 से, सो दैट इज ट्रू। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला क्या है? 2 ग्रेटर देन 1। रन करो। 2 ग्रेटर देन 1, यस, ट्रू रिटर्न किया, राइट। 2 डबल इक्वल टू 1, नो, सो फॉल्स रिटर्न करेगा। 2 नॉट इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू, सो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a comparison result can be assigned to a variable just like any value. अगर मैं चाहता हूँ, मैं कुछ कंपेयर करना चाहता हूँ, तो जो कंपेयर हम कर रहे हैं उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, क्या 5 ग्रेटर है 4 से? यस, 5 ग्रेटर है 4 से, तो दिस इज ट्रू। तो ट्रू विल बी स्टोर्ड इन द रिजल्ट and then result is displayed. So the answer will be what? True. But what is the extra thing done here? Extra thing is we are storing that value in a let variable called as result. ठीक है, so whatever is returned can be stored in a variable.
इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी तो हमने नंबर का कंपैरिजन देख लिया, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रिंग का कंपैरिजन, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रिंग कंपैरिजन। टू सी वेदर अ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन अनदर, JavaScript uses the so-called dictionary or lexicographical order. In other words, strings are compared letter by letter. ठीक है, तो जब स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात आती है तो हम जावास्क्रिप्ट क्या यूज करता है, एक डिक्शनरी यूज करता है जिसको हम लेक्सोग्राफिकल भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, लेटर बाय लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब फर्स्ट वाला देखो, क्या z ग्रेटर है a से, तो ये क्या करेगा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज एस्काई वैल्यूज, देर इज समथिंग कॉल्ड एज एस्काई वैल्यू। सो हर एक पर्टिकुलर लेटर को एक एस्काई वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स चेक व्हाट इज एस्काई फर्स्ट। सो चैट जीपीटी से पूछेंगे व्हाट इज एस्काई, एस्काई का फुल फॉर्म पूछेंगे सबसे पहले। ठीक है, एस्काई क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज व्हाट, अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन दी। सो यहाँ पे देखिए ए टू जेड को अलग नंबर्स दिए हुए हैं, स्मॉल ए टू जेड को अलग नंबर्स दिए हुए हैं, 0 to 9 तो है ही, पंचुएशन मार्क्स को अलग दिया हुआ है, राइट। सो अगर हम लोग z को कंपेयर करते हैं a से, सो z का क्या वैल्यू है, a का क्या वैल्यू है, पूछते हैं चैट जीपीटी से, व्हाट इज वैल्यू ऑफ z एंड a इन एस्काई। देखो z का वैल्यू क्या है 90, a का वैल्यू क्या है 65, मतलब a कहाँ से स्टार्ट होता है 65 से, तो b क्या होगा 66, c क्या होगा 67। लिस्ट लेते हैं, give me list of ASCII, right? So this is what, this is a list, this is what, this is a list। अरे बाप रे, ये हाँ यहाँ से हमारे काम का है। तो दिस इज व्हाट, A 65, B 66, C 67, Z कितना है, Z कितना है देखो, Z कितना है 90। सो ये कंपैरिजन कैसे होगा, क्या Z ग्रेटर है A से, राइट, क्या Z ग्रेटर है A से। तो Z का वैल्यू क्या है, Z का वैल्यू क्या है, Z का वैल्यू देखो 90 है, तो इसका मतलब क्या, क्या 90 ग्रेटर है A का वैल्यू क्या है 65, क्या 90 ग्रेटर है 65 से, यस दिस इज ट्रू। सो द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ट्रू। सो फर्स्ट आंसर विल बी ट्रू, राइट। समझ में आया, Z का S का एक वैल्यू क्या है 90 है, A का S का वैल्यू क्या है 65 है, दैट्स व्हाई 90 इज ग्रेटर देन 65, देन इट इज ट्रू, राइट। जब मल्टीपल लेटर्स हैं तो वी विल कंपेयर द स्ट्रिंग वन बाय वन। तो सबसे पहला क्या है जी, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसमें डालेंगे। सबसे पहला क्या है जी, जी को कंपेयर करेंगे, पहला ये क्या है, अरे ये भी तो जी है, तो जी का वैल्यू क्या है एस्काई में, जी का वैल्यू देखो 71 है, ये भी 71 है, ये भी 71 है, तो डिसाइड नहीं कर पाए कि ग्रेटर है कि नहीं। नेक्स्ट पे जाओ, एल, स्मॉल एल, ये भी स्मॉल एल है, उप्स, इसको भी हम डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि स्मॉल एल का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल एल का वैल्यू ढूंढो, स्मॉल एल का वैल्यू होगा 108, लेकिन ये भी 108 है, ये भी 108 है, राइट। अब ओ पे आ जाओ, ओ और ई पे, ओ का वैल्यू क्या है, स्मॉल ओ का वैल्यू देखो 111 है, स्मॉल ओ का वैल्यू क्या है 111, राइट। ई का वैल्यू क्या है 101, अब ये दोनों अलग हैं, राइट। क्या 111 ग्रेटर है 101 से, यस, सो द आंसर विल बी ट्रू। जैसे ही मिल गया हमको एक कैरेक्टर ग्रेटर है, मतलब द comparison will return what, the comparison will return true, comparison will return true, so this will also be
true because O is greater than E in ASCII. नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, राइट ये वाला देखते हैं। पहला आ गया B, B is greater than B, oops it is same. E is greater than E, oops it is same. नेक्स्ट E is greater than nothing, राइट तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग है 1 2 3, ये कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग है 2 ही कैरेक्टर की। इसका मतलब क्या हुआ, yes B is greater than BE because number of character is more in this rather than this, that's why this will return what, this will return true, this will return what, this will return true, right? So the answer will be true. तो क्या Z greater है A से, बताओ। यस बिकॉज z की जो s का वैल्यू है वो ग्रेटर है a से, ट्रू आएगा, राइट। देन क्या ग्लो ग्रेटर है ग्ली से, हमने देखा जी जी कंपेयर किया, एल एल कंपेयर किया, o और e कंपेयर किया, तो o की जो वैल्यू थी वो बड़ी थी e से, इसलिए ये भी ट्रू आएगा, राइट। और इसमें क्या हो गया, b b e e दोनों सेम है, अब इसका एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है इसलिए ये भी ट्रू आएगा बिकॉज b e e इज ग्रेटर देन b e। So this is how we compare strings. This is how we compare strings. So how we compare, what is the algorithm? Compare the first string of both the strings. So पहला compare करना है, अगर वो s का m greater है, अगर वो s का m greater है, then first string is greater, otherwise second is greater. लेकिन अगर multiple letters हैं, तो we'll go one by one and repeat until the end of the string. Repeat until the end of the string. ठीक है। इफ बोथ स्ट्रिंग्स एंड एट द सेम लेंथ देन दे आर इक्वल। अगर ये भी बी ई होता और ये भी बी ई होता तो वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ट्राई करके देखेंगे, दोनों सेम दे के देखेंगे क्या आता है, राइट। राइट क्लिक करेंगे, कंसोल में जाएंगे, अलर्ट बी ई इज ग्रेटर देन बी ई, द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि दोनों सेम है ना, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। समझ में आया? So this is how the string comparison is done in JavaScript. This is how string comparison is done in JavaScript. ठीक है? It is not a real dictionary but a Unicode order. It is not a dictionary but a Unicode order. ये क्या है? एक Unicode order दिया है ASCII ने. ठीक है? The algorithm given above is roughly equivalent to one of used in the dictionary or phone books, but it is not exactly the same. जो फोन्स में हमारे यूज़ होता है द सेम वे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करता है, हालांकि एकदम सेम नहीं है लेकिन बहुत हद तक सेम है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ कैपिटल लेटर ए इज नॉट इक्वल टू अ लोअर केस ए, ये तो हमने देख लिया। बड़ा ए का वैल्यू क्या था, बड़ा ए का वैल्यू क्या था और स्मॉल ए का वैल्यू क्या था, इसका क्या है 97, बड़े ए का क्या था 65, तो दे आर नॉट सेम ऑब्वियसली, राइट, because lower case character has greater index in the internal encoding table JavaScript uses, right। इसीलिए ये दोनों, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब देखो ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, ये कौन से का है, नंबर है, ये कौन से का है, स्ट्रिंग है, ये कौन से का है, नम है। तो क्या होगा, what alert does is it changes it to a number, राइट। क्या टू ग्रेटर है वन से, देखो इसका टाइप तो अलग है, राइट, बट ये क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट होगा पहले। क्या टू ग्रेटर है वन से, यस द आंसर विल बी ट्रू। क्या 0 1, यानी 0 1 मतलब 1 ही है, राइट। 1 इक्वल्स इक्वल्स है 1 से, यस। तो ये क्या करता है, अलर्ट कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को नंबर के अंदर और फिर कंपेयर करता है। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ नंबर, द स्ट्रिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ नंबर एंड देन इट डू द कंपैरिजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रू डबल इक्वल्स 1। ट्रू का वैल्यू क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ने पढ़ा था, ट्रू का वैल्यू क्या होता है 1, फॉल्स का वैल्यू क्या होता है 0। तो क्या 1 इक्वल्स इक्वल्स 1 है, यस, तो ट्रू आएगा। क्या 0 विच इज फॉल्स इक्वल्स इक्वल्स 0 है,
यस, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। प्ले करो, ट्रू, इसका भी ट्रू, राइट। So true is 1, false is 0 in JavaScript. Hence the output of both of them is true. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A funny consequence, okay, that's interesting. Funny consequence. It is possible that at the same time two values are equal. One of them is true as a boolean and other one is false as a boolean. For example, देखते हैं। A is equal to 0, boolean of 0. 0 क्या होता है? False, राइट। तो boolean of 0 क्या हो जाएगा? False. So answer will be false. बट ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग जब बूलियन को देंगे, तो हमने क्या सीखा था कि कोई भी स्ट्रिंग मिला तो आंसर विल बी ट्रू। बूलियन के चैप्टर में देखा था, राइट। सो बूलियन डबल कोट्स के अंदर 0 देंगे तो इट डज नॉट बिलीव दैट 0 मीन्स अ फॉल्स, हेंस इट गिव्स ट्रू, राइट। बट जब मैं a डबल इक्वल्स b करूंगा, a क्या है? 0, b क्या है? स्ट्रिंग में 0, राइट। बट अलर्ट क्या करेगा? उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। बूलियन ने नहीं किया, बूलियन ने अंदर का स्ट्रिंग का देखा ही नहीं कि अंदर क्या है, 0 है 1 है। उसने क्या किया? उसने देखा स्ट्रिंग में कुछ तो भी वैल्यू है, उसने ट्रू ट्रू दे दिया आउटपुट। बट 0 इक्वल्स स्ट्रिंग ऑफ 0, तो इसमें क्या होगा? स्ट्रिंग ऑफ 0 विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर एंड दिस इज इक्वल्स टू इक्वल्स, दैट्स व्हाई इट विल गिव यू ट्रू, मतलब नंबर ऑफ 0 एंड स्ट्रिंग ऑफ 0 बूलियन के केस में दोनों फॉल्स और ट्रू अलग अलग है, बट जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो ये क्या देता है? ट्रू ही देता है। तो दिस इज अ फनी कॉन्सिक्वेंस, राइट, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इसको बोल रहे हैं बूलियन में दे रहे हैं तो ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है इसको फॉल्स के अंदर और ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। इसमें क्या कर रहा है? ये स्ट्रिंग ऑफ 0 ही है, लेकिन बूलियन को नहीं समझ में आता है, तो ये क्या बोलता है? ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब ट्रू। बट जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो इस स्ट्रिंग को क्या करेगा? बूलियन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन इज डन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? डबल इक्वल टू, राइट, डबल इक्वल टू, राइट, डबल इक्वल टू। अभी इसका आउटपुट बताओ, क्या 0 डबल इक्वल्स फॉल्स है? फॉल्स मतलब क्या होता है? 0 होता है। 0 डबल इक्वल्स 0, यस, आंसर विल बी ट्रू, राइट। सेम थिंग हैपेंस विद एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल्स फॉल्स दे दूंगा तो क्या आएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कुछ तो भी स्ट्रिंग बनाया हमने जो एम्प्टी है, राइट। उस केस में क्या होगा? ये ट्रू हो जाएगा, राइट, ये ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। So this happens because operand of different types are converted to number by the equality operator. An empty string just like false becomes a 0. ये जो empty string है ये भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, and 0 इक्वल्स false, यानी 0 is becoming true, which is quite embarrassing, right? प्रॉब्लम तो है, ये कैसे ट्रू हो सकता है, राइट? ये कैसे ट्रू हो सकता है? ट्रू नहीं हो सकता। फॉर दिस रीजन जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला कि डबल इक्वल टू है, ठीक है। इसने क्या देखा? ये सिंगल स्ट्रिंग है, एम्प्टी है, इसको 0 कंसिडर कर लिया। ये फॉल्स है, इसको भी 0 कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसका कोई टाइप नहीं देखा, इसका कोई टाइप नहीं देखा कि ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, या ये एक नंबर है, ये एक बूलियन है। इसका कोई टाइप नहीं देखा डबल इक्वल टू ने, राइट। बट अगर हम टाइप भी चेक करते तो ये तो नंबर है, ये बूलियन है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, तो इन दोनों का टाइप तो अलग है, तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो हमको क्या लगा कि हमको टाइप भी चेक करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? टाइप भी चेक करना पड़ेगा। तो टाइप चेक करने के लिए इन लोगों ने नया ऑपरेटर निकाला, ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है, वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है। जैसे डबल इक्वल टू में 0 इक्वल्स फॉल्स, राइट। डबल इक्वल टू है
तो ये भी फॉल्स है यानी जीरो है, ये भी जीरो है मतलब जीरो है, तो ये ट्रू दे रहा था। लेकिन इन दोनों का टाइप जो है वो अलग है, ये नंबर है ये बूलियन है। तो अब ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करेगा। इसका टाइप क्या है, नंबर है, इसका टाइप क्या है, बूलियन है। तो इन दोनों का टाइप अलग है और बीच में क्या लगा है, डबल इक्वल टू के साथ एक और इक्वल टू विच इज ट्रिपल इक्वल टू। सो ट्रिपल इक्वल टू चेक्स द वैल्यू एज वेल एज द टाइप, वैल्यू एज वेल एज द टाइप, हेंस दिस विल रिटर्न इनटू फॉल्स बिकॉज इसका टाइप जो है वो नंबर है, इसका टाइप जो है वो बूलियन है। इसीलिए ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो रन करके फॉल्स रिटर्न कर रहा है बिकॉज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज चेकिंग द वैल्यू। तो वैल्यू तो इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, लेकिन इसका टाइप क्या है, नंबर है, इसका टाइप क्या है, बूलियन। हेंस दिस इज फॉल्स बिकॉज द टाइप इज नॉट मैचिंग। वैसे ही नॉट इक्वल टू में, वैसे ही नॉट इक्वल टू में इन लोगों ने क्या किया, नॉट इक्वल टू इक्वल टू। अगर आपको टाइप चेक करना है इन नॉट इक्वल टू, यू हैव टू से नॉट इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन विथ नल एंड अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखो नल का अनडिफाइंड के साथ कंपैरिजन करेंगे। अभी इसमें कितने इक्वल टू लगाए हैं, ट्रिपल इक्वल टू। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि आप वैल्यू भी चेक करो और टाइप भी चेक करो। अब नल का टाइप क्या होता है, बताओ मुझे, नल का टाइप क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द टाइप ऑफ नल, बताओ, चेक करो इधर, व्हाट इज द टाइप ऑफ नल, टाइप ऑफ नल, इट्स एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द टाइप ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। दोनों का टाइप अलग अलग है, दोनों का टाइप अलग अलग है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका अनडिफाइंड है। तो जब टाइप अलग है तो ट्रिपल इक्वल टू क्या देगा, फॉल्स, कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम ये चीज को डबल इक्वल टू में करेंगे तो डबल इक्वल टू डजंट चेक्स द टाइप, डबल इक्वल टू डजंट चेक्स द टाइप, हेंस नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड विल बी ट्रू, क्योंकि इसमें टाइप चेक नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, टाइप चेक नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। समझ में आ गया। जब टाइप चेक होता है तब नल इज ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड विल बी फॉल्स। जब नहीं होता है चेक यानी डबल इक्वल टू है, तब नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड इज ट्रू। ठीक है, फॉर मैथ्स एंड अदर comparisons, null undefined are converted to number, null becomes 0, undefined becomes nan। ये हमने पढ़ा था। null क्या हो जाता है, null का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, और undefined का क्या हो जाता है, nan। undefined का क्या हो जाता है, nan। तो अभी देखो null ग्रेटर देन 0 यानी 0 ग्रेटर देन 0, null का क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, 0 डबल इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए, 0 डबल इक्वल टू 0, तो ट्रू होना चाहिए, राइट। एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू होना चाहिए, राइट, ये भी ट्रू होना चाहिए। इसमें ये फॉल्स दिखा रहा है, देखो चैट जीपीटी को पूछते हैं व्हाई दिस इज ट्रू, व्हाई दिस इज ट्रू इन जावास्क्रिप्ट। क्या बोल रहे हैं, देखो, null is considered equal to 0 when you using double equal to due to type coercion। Here is a breakdown, type coercion, JavaScript tries to convert the value to a common type before making a comparison. When you use double equal to, it performs type coercion, which means it converts the type of the operand if they are different. ठीक है, null is treated as falsy and it is coerced to a number which results 0. So when you perform null double equal to 0, it is effectively 0 double equal to 0 which evaluates to true.
which evaluates to true, right? So null double equal to 0 क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, राइट? रन करके देखते हैं, रन करके देखें। नल ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है, समझ में आता है। नल डबल इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स दे रहा है, ये भी फॉल्स दे रहा है, राइट? एंड नल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो दिस विल रिटर्न ट्रू, राइट? बट ये वाला जो है नल डबल इक्वल टू 0, आइडियली ये क्या होना चाहिए? 0 डबल इक्वल टू 0, राइट? तो ये ट्रू होना चाहिए, राइट? ट्रू होना चाहिए, बट स्टिल इट इज गिविंग मी फॉल्स। लेट्स डू अ कंसोल लॉग एंड चेक क्या देता है। दिस इज गिविंग फॉल्स, दिस इज गिविंग फॉल्स। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट में आपको परेशान कर सकती हैं, जावास्क्रिप्ट में आपको परेशान कर सकती हैं, राइट? सो ये तो बोल रहा है कि नल इक्वल्स इक्वल्स 0 इज ट्रू, बट ये तो आपको फॉल्स दे रहा है, राइट? तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको क्या कर सकती हैं? परेशान कर सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा आपके वेरिएबल्स पे नल एंड अनडिफाइंड का चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर नल पे आप कोई कंपैरिजन करोगे तो जावास्क्रिप्ट कैन बिहेव अ डिफरेंट वे एज इट शुड बिहेव। दैट्स वाई हर वेरिएबल का अगर आपको लगता है कि वेरिएबल नल या अनडिफाइंड आ सकता है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको उसका चेक लगाना है, उसका क्या करना है? चेक लगाना है। समझ में आ गया? तो ये एक एग्जांपल था कि जावास्क्रिप्ट में बिहेव डिफरेंटली, जावास्क्रिप्ट में बिहेव डिफरेंटली इफ द वेरिएबल इज नल, hence you have to keep what, you have to keep check on the null and undefined for each variables। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एन इनकम्पेरेबल अनडिफाइंड, सो अनडिफाइंड का वैल्यू क्या होता है? बताओ मुझे। अनडिफाइंड एज अ वैल्यू क्या लेता है? ऊपर पढ़ा हमने, अनडिफाइंड का वैल्यू क्या होता है? नॉट ए नंबर, क्या होता है? NaN, नॉट ए नंबर। तो नॉट ए नंबर ग्रेटर देन 0, obviously this will be false. Not a number less than 0, this will be false. Not a number equals 0, that will be again false, क्योंकि नॉट ए नंबर का चेन का हमने पढ़ा था। चेनिंग में क्या होता है? अगर एक भी नॉट ए नंबर है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है? सो दैट्स वाई अनडिफाइंड जहां पे भी कंपैरिजन में आएगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न, बिकॉज अनडिफाइंड गोज टू NaN विच स्टैंड फॉर नॉट ए नंबर। तो कहाँ पे भी अगर नॉट ए नंबर आता है तो कंपैरिजन ऑपरेटर विल डायरेक्टली रिटर्न व्हाट? फॉल्स। व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न फॉल्स। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? अवॉइड प्रॉब्लम्स। अभी हमने देखा नल डबल इक्वल्स टू 0 को ट्रू देना चाहिए था, बट वो फॉल्स दे रहा है, राइट? So there are some problems, right? So avoid problems. Why did we go over these examples? हमने क्यों ये एग्जाम्पल देखे? Should we remember these peculiarities all the time? Well, not really. देखो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपको याद तो रखनी है, लेकिन हर चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते, ठीक है? तो जितनी जितनी हमको समझनी है उतनी हम समझेंगे, क्योंकि हमको इसको डेवलप करना है। जो भी वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनेगी उसमें ये सारी चीज़ें काम में आएंगी, तो हमें ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। सो एक्चुअली दीज ट्रिकी थिंग्स वर ग्रेजुअली बिकम फैमिलियर ओवर टाइम, बट देर आर सॉलिड वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। क्या वेज हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स इग्नोर कर सकते हैं? ट्रीट एनी कंपैरिजन विथ अनडिफाइंड एक्सेप्ट द स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ट्रिपल इक्वल टू विथ एन एक्सेप्शनल केयर। जब भी आप ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हो और आपका कोई वेरिएबल अनडिफाइंड या नल है तो उसमें आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। डोंट यूज़ ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू विद अ वेरिएबल विच मे बी नल और अनडिफाइंड। जब आपका कोई वेरिएबल नल या अनडिफाइंड हो सकता है आपके
आपके इसमें, उसमें अगर आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करोगे देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम्स। सो क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल पे अनडिफाइंड और नल का चेक लगाना है। अगर वेरिएबल अनडिफाइंड और नल नहीं है तभी ही ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। समझ में आ गया? चलो समरी देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, हमने देखा या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग कंपैरिजंस आर कंपेयर्ड लेटर बाय लेटर इन द डिक्शनरी ऑर्डर। एसकाई में होता है ए टू जेड 65 टू 90 एंड देन स्मॉल ए टू जेड, लेटर बाय लेटर ये कंपेयर होता है। व्हेन वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर कंपेयर्ड दे गेट्स कन्वर्टेड टू नंबर। जब भी स्ट्रिंग देंगे हम तो वो नंबर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। द वैल्यू नल एंड अनडिफाइंड इक्वल डबल इक्वल टू ईच अदर। null double equal to undefined is always true, but triple equal to it is false. So एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, null double equal to undefined is true but triple equal to is false. Be careful when comparing greater than less than with variables that can occasionally be null or of undefined. मैंने बताया आपको पहले चेक लगाना है उसके बाद ही करना है। चेकिंग फॉर अनडिफाइंड एंड नल इज अ वेरी गुड आइडिया। आपको पहले वेरिएबल में नल और अनडिफाइंड का चेक लगाना है, उसके बाद ही आप ये सारे ऑपरेशंस करो, ये सारे ऑपरेशंस करो। ठीक है, चलो एक टास्क है, लेट्स टेक द टास्क, लेट्स नॉट see the solution first. Let's go for a task one by one. बताओ 5 greater than 4 ट्रू है? yes, because 5 तो ग्रेटर है 4 से। ठीक है, नेक्स्ट, क्या एप्पल ग्रेटर है पाइनएप्पल से? एक एक कंपेयर करो। ए का वैल्यू क्या होगा और पी का वैल्यू क्या होगा? देखो ए का वैल्यू क्या था, पूछो चैट जीपीटी से। ए इन स्काई एंड पी इन स्काई। ए का वैल्यू क्या है 97, पी का वैल्यू क्या है 112। क्या 97 ग्रेटर है 112 से? आंसर इज नो। क्या 97 ग्रेटर है 112 से? आंसर इज नो। सो दिस विल बी फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स। अब ये स्ट्रिंग है, कंपेयर करो, क्या 2 ग्रेटर है 1 से? नहीं है, ऑफ कोर्स है, 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट? सो दिस विल बी ट्रू। अनडिफाइंड डबल इक्वल टू नल, मैंने बताया जब भी डबल इक्वल टू लगता है द आंसर इज ट्रू। जब ट्रिपल इक्वल टू नल लगता है नल और अनडिफाइंड में, द आंसर इज फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज व्हाट, नल इज डबल इक्वल टू स्लैश एन 0 स्लैश एन एंड नल ट्रिपल इक्वल टू प्लस स्लैश एन 0 स्लैश एन। अभी ये स्लैश एन 0, राइट, तो ये क्या लेगा, नेक्स्ट लाइन 0 नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन 0 नेक्स्ट लाइन, इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, प्लस लगा दिया मतलब नंबर में कन्वर्ट कर लिया। क्या आएगा इसका आउटपुट, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आउटपुट आएगा। अभी हमने पढ़ा है कि नल को जब हम एक जीरो स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करते हैं और एक नंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, राइट? कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन अंटिल दैट टाइम, राइट? सॉल्यूशन देखेंगे। 5 इज ग्रेटर देन 4, यस, तो इट इज ट्रू। क्या ए ग्रेटर है पी से? नो, सो आंसर इज फॉल्स। क्या 2 ग्रेटर है 1 से? यस, द आंसर इज ट्रू। क्या अनडिफाइंड डबल इक्वल टू नल है? यस। क्या अनडिफाइंड ट्रिपल इक्वल टू नल है? नो। और इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों ये नल डबल इक्वल टू 0 फॉल्स होगा या ट्रू होगा, और क्यों नल ट्रिपल इक्वल टू प्लस 0 ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कमेंट करके बताओ, ठीक है? सो दिस इज द कंपैरिजन, दिस इज द कंपैरिजन, ठीक है? यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ सोल्यूशन इन दोनों का, ठीक है?
तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।